गुलाम मीडिया, गुलाम मीडिया, गुलाम मीडिया। मोदी डज नॉट लाइक गुलाम मीडिया, बट गुलाम मीडिया लाइक्स मोदी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको जाननी होंगी दो बड़ी खबरें और एक बहुत बड़े अखबार का एक बेहुदा हेडलाइन। पहले दो बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर क्या है? ताकतवर G7 ग्रुप और उसके अलावा 5 देश जिसमें भारत भी शामिल है, उसने रेजिलिएंट ऑफ डेमोक्रेसी स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके मुताबिक जो नागरिक समाज है उसकी विविधता और स्वतंत्रता की रक्षा भारत की सरकार करेगी। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा भी करेगी। बहुत बढ़िया कदम है, बहुत सार्थक कदम है, फ्री प्रेस के लिए जरूरी है और इस कदम को उठाने के लिए भारत की सरकार बधाई का पात्र है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर है देश भर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी। मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह बनी 4 साल पहले उनके द्वारा किया गया एक ट्वीट। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर के नाम और उनके काम की वजह से यह कार्रवाई स्वाभाविक थी। सो अब एक मौका बनाया गया और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पहला मौका नहीं है जो मोहम्मद जुबैर पर इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो। पिछले 2 सालों में 6 बार उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। मोहम्मद जुबैर करते क्या हैं? एक वेबसाइट चलाते हैं ऑल्ट न्यूज। ये वेबसाइट तमाम खबरों की फैक्ट चेकिंग करता है। रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए कई तरह की खबरें आती हैं। उन खबरों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों के कई खबरों को, फोटोशॉप इमेजेस को ये जो वेबसाइट है वो फैक्ट चेक करके बताता है कि असलियत क्या है। अगर किसी को ये लगे कि ये केवल बीजेपी के खिलाफ काम करता है तो मैं बता दूं कि ऑल्ट न्यूज ने ही एक खबर छापी थी, एक फैक्ट चेक किया था। जब शिवराज सिंह चौहान का एक हाथ टूटा हुआ था, कुछ लोग एक फोटो चला रहे थे जिसमें अलग अलग हाथ पे पट्टी बंधी दिख रही थी। ऑल्ट न्यूज ने इसका फैक्ट चेक किया और बताया कि ये एक फोटोशॉप इमेज है। इसका मतलब यह है कि झूठ के किले के नीचे सच्चाई जो छिपी हुई होती है, ऑल्ट न्यूज उसको लाने का बाहर प्रयास कर रही थी। अब सच्चाई से किसको डर लग सकता है, यह आपके और हमारे समझने की बात है। अब उस हेडलाइन का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो इंग्लिश के अखबार हैं, इंग्लिश के जो मीडिया हाउसेज हैं, उसने इस गिरफ्तारी को गलत बताया। फ्री प्रेस से जोड़कर इस गिरफ्तारी के बारे में लिखा। लेकिन हमारी हिंदी पट्टी में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक दैनिक जागरण ने क्या लिखा? दैनिक जागरण लिखा, देश की छवि खराब करने में जुटा जुबैर गिरफ्तार। ना कोई इन्वर्टेड कॉमा और ना ही कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सीधे सपाट दैनिक जागरण ने एक जजमेंट दे दिया। जजमेंट ये कि मोहम्मद जुबैर देश की छवि को खराब कर रहा है। दैनिक जागरण द्वारा इस तरह का जजमेंट दिया जाना पत्रकारीय मूल्यों का अवमूल्यन है। यही बात मैंने ट्विटर पर लिखी तो अशोक कुमार पांडे जो एक मशहूर इतिहास लेखक हैं, उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई जो अखबार कठुआ बलात्कार कांड के बाद बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो गया, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब जब आप कठुआ बलात्कार कांड के बाद के रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे अपने आकाओं को खुश करने के लिए दैनिक जागरण ने बहुत पहले ही पत्रकारीय मूल्यों से समझौता कर लिया था। खैर, अखबार जो कर रहा है वो कर रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है आजाद आवाजों को कैद करने की कोशिश और एक ऐसे समाज का निर्माण जिस समाज ने गौरी लंकेश की हत्या को सेलिब्रेट किया, जो समाज उन पत्रकारों जिन्होंने पत्तलकार बनने से इनकार कर दिया को नौकरी से निकलवाने पर आमादा रहती है, जो समाज धर्म समझती है पत्रकारों को ट्रोल करना, उन्हें गालियां देना, उन्हें परेशान करना। और ऐसे समाज के निर्माण के साथ साथ रेजिलिएंट ऑफ डेमोक्रेसी स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर। सवाल यह उठता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है या नहीं? कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट की माने तो सन 2017 से लेकर सन 2021 तक हमारे देश में 16 पत्रकारों की हत्या हुई पत्रकारिता करने के कारण। अब इसके अलावा अलग अलग धाराओं में जेल में कैद पत्रकारों की संख्या को अगर जोड़ दें तो संख्या डरावनी हो जाती है। नौकरी से निकाल दिए गए पत्रकारों की संख्या अगर जोड़ दें तो ये जो संख्या है ये और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। लेकिन ये डर फैला हुआ है और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी इसी डर का एक उदाहरण है। फ्री प्रेस एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
हम सभी को अपनी अपनी कैपेसिटी में इस आवाज़ को उठाना चाहिए। आप भी उठाइए आवाज़, देखते रहिए मॉलिटिक्स।